दीक्षा की बात आई, गुरुजी मैं दीक्षा नहीं ले सकता। लेकिन किस कारण से इतना स्वभाव बदला? कि अपना जो दोष था, हमारे अंदर जो दुर्गुण था, उसको उन्होंने स्वीकार किया और गुरुजी से जाके कहा कि मेरे अंदर दुर्गुण है कि मैं थोड़ा सा नशा करता हूं। नहीं, आजकल का व्यक्ति, एक सज्जन हमें मिले, मोनू भैया, हम एक कथा में गए, आगे आके बैठ जाएं सोफे पर, बढ़िया धोती कुर्ता चंदन आदि आदि सब लगा के, इतनी सारी माला। मैंने कहा बहुत बड़े महात्मा हैं, मैं भी रोज यहाँ से प्रणाम करूं, रोज तिलक लगवाऊं, पूजन करवाऊं, बाहर की कथा की बात है। और बड़ा आनंद आए कि एक इतने बड़े महात्मा कथा सुनते हैं आकर। तीसरे चौथे दिन की कथा में हम कहीं जा रहे तो वही व्यक्ति बढ़िया जींस और टी शर्ट पहनकर बढ़िया जूस की दुकान पर जूस पी रहा। मैंने देखा, मेरे देखते उन्होंने मुख घुमा लिया पीछे। हमने आचार्य जी से कहा ये तो वही महात्मा है जो आते हैं कथा में। बोले हाँ लग तो वही रहे। मैंने कहा जरा गाड़ी रोको, शीशा उतारा हमने, महात्मा जी राधे राधे। महात्मा जी आगे चल पड़े, तो अच्छे फंस गए। तो बनावटी स्वरूप बनाकर संसार को रिझा सकते हो। 2-4 दिन के लिए मुझको रिझा लिया उन्होंने, जब तक मैंने नहीं देखा। 7 दिन आते थे, 7 दिन रिझा लेते, लेकिन इनको कैसे रिझाओगे? इन्हें तो आपका स्वरूप पता है। तो गुरुजनों के सामने, परमात्मा के सामने जब जाओ तो अपने हंसकर अपने दुर्गुण स्वीकार करो। बताओ कि मेरे अंदर ये दुर्गुण है, ये मेरी बुरी आदत है, इस वजह से मैं नाम जप नहीं कर सकता, इस वजह से मैं दीक्षा नहीं ले सकता। ना गुरुजी ने नशा छोड़ने को कहा, ना कुछ और करने को कहा। और इतने वर्ष हमने भी उनके संग तीर्थ यात्रा करी, नशा तो बहुत दूर की बात, लहसुन प्याज युक्त भोजन भी पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करने के बाद उन्होंने कहीं नहीं पाया। भूखे तो रह लिए, लेकिन जहां पर लहसुन प्याज युक्त भोजन मिला उन्होंने नहीं पाया। हमने देखा अपनी आंखों से। और ना गुरुजी ने कहा यह सब छोड़ने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि अपने दुर्गुणों को उन्होंने पहले स्वीकार किया। तो सबसे पहले हम दुर्गुण स्वीकार करें कि ये दुर्गुण है, और जब स्वीकार कर लिया सामने आकर, तो फिर इनका काम है और उनका काम है कि उस दुर्गुण को कैसे छुड़ाना है। आपको पता नहीं चलेगा कि आपका ये दुर्गुण कैसे छूट जाए, लेकिन स्वीकार करो।